अगर हिम्मत है, अभी कोई भारत सरकार की योजना है क्या, राज्य सरकार की योजना है क्या? दम है कोनो मारपीट होता है, जनता पता चला देगी। अब कुछ दिन के बाद ये कहेंगे राहुल गांधी हारने वाला सरकार में बैठेगा, यही उनके लिए फिस्टेस्ट स्लोगन होगा, यही सबसे अच्छा स्लोगन। उनका वोट गया कहाँ? अपने वोट को भी नहीं संभाल पाए, ईवीएम में हार जाए। चुनाव से पहले ईवीएम का जिक्र बहुत लाजमी है, क्योंकि जब भी जिस राज्य में चुनाव होते हैं, या फिर केंद्र का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, या फिर राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, अक्सर हम देखते हैं कि ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया पे हमेशा से सवाल खड़े हुए हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते हुए ईवीएम का जिक्र कर दिया। आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने हमला करते हुए कहा कि विपक्ष हारते ही ईवीएम और वोट चोरी का बहाना खोजता है, और उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जाने पर भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदत है कि हारते ही ईवीएम या वोटर सिस्टम पे या वोटिंग सिस्टम पे सवाल खड़े करते हैं ये लोग। तो कांग्रेस और साथ साथ पूरे विपक्ष पे गिरिराज सिंह का एक बड़ा हमला ईवीएम का जिक्र करते हुए कहा उन्होंने कि जब भी विपक्ष चुनाव हार जाता है तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ता है। साथ साथ उन्होंने माई बहन योजना को फ्रॉड बताया है, यानी कि तेजस्वी यादव द्वारा हर जब भी मन से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि माई बहन योजना आएगा, चुनाव में आने के बाद हमारी पार्टी जो है वो इस योजना को लागू करेगी और महिलाओं को रुपए दिए जाएंगे। इसको लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि ये फ्रॉड है, और साथ साथ पूरी प्रक्रिया एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, विपक्ष का लगातार पलटवार आ रहा है, इस पे भी गिरिराज सिंह ने कुछ अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हुई, वोट चोरी हुई। देखिए, जब बैलेट से होता तो भी वोट चोरी, जब ईवीएम से होता तो भी वोट चोरी। राहुल गांधी जी ने तो अनाउंस किया कि हमारा 318 वोट सुनिश्चित है, और कहाँ गया वोट? उनका वोट गया कहाँ? अपने वोट को भी नहीं संभाल पाए, ईवीएम में हार जाए तो चोरी। अब तो 2 चुनाव हुआ। कपिल सिब्बल कह रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी हमारा बैलेट से जीत हुआ। हम लोग दोनों एक ही पार्टी के थे, वो कहाँ से आ गए? अब अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट से हुआ, इसमें भी हार गए। अब कुछ दिन के बाद ये कहेंगे राहुल गांधी हारने वाला सरकार में बैठेगा, यही उनके लिए फिस्टेस्ट स्लोगन होगा, यही सबसे अच्छा स्लोगन। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता और तेजस्वी यादव ने मां बहन योजना को लेकर के सरकार पे कह रहे हैं कि धमकाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, अरेस्ट किया फॉर्म भरने से रोका जा रहा है। योजना नहीं। हाँ बिल्कुल जी सर, इधर माय बहन योजना ये फ्रॉडिज्म है बिहार की जनता के साथ। अगर हिम्मत है, अभी कोई भारत सरकार की योजना है क्या, राज्य सरकार की योजना है क्या? अगर राज्य सरकार की योजना नहीं है, भारत सरकार की योजना नहीं है, तो फिर ये योजना है किसका? ये बिहार की जनता को ठगने का, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होना चाहिए आरजेडी के नेताओं दम पर। है तो रोक के दिखाए, सरकार ये कह रही है। संजय यादव ने कहा आज। दम है कोनो मारपीट होता है, जनता पता चला देगी। नेपाल के जो हालात हैं सर, कुछ भारतीय हालात हो सकते हैं, बिहार में भी होंगे, बिहार में भी हो सकते हैं, केंद्र सरकार से नाराज में है। भी हो सकते हैं, नेपाल जैसे हालात कह रहे हैं। इस देश में भी इस तरह के हालात हो सकते हैं। तेजस्वी यादव अराजकता वाले लोग हैं, अराजकता की ही बात करेंगे। तो अपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुना, अपने तीखे तेवर तीखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और एक बार फिर से विपक्ष पर कड़ा हमला बोलते हुए ईवीएम का जिक्र किया। साथ साथ
कांग्रेस को भी नसीहत दे दी और अपनी पूरी बातों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये झलका कि किस तरीके से एनडीए एकजुट है और एनडीए को लेकर लगातार बड़े नेता काम कर रहे हैं और चुनाव के पहले इस तरीके की बात ईवीएम का जिक्र हर स्टेट हर राज्य में होता है। एक बार फिर से बिहार में भी ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई हैं और हाल ही में अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है। विपक्ष एक बार फिर से इन सारी चीजों का जिक्र करते दिख रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।